हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शुक्र अस्त प्रभाव को। शुक्र वो ग्रह हैं जो कि कलयुग में बड़े महत्वपूर्ण, हमेशा ही महत्वपूर्ण ये रहे हैं, कलयुग में और भी ज़्यादा, क्योंकि ये समय दिखावे का है। ये समय लोग दूसरे को देख देख के, भैया पैसा हो चाहे नहीं, परंतु ये भी हमारे पास होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, इस चक्कर में रहते हैं। इसलिए शुक्र जैसे ग्रह बहुत प्रभावी हैं। इसके अलावा शुक्र सुंदरता के, ब्यूटी के, शुक्र प्रेम के कारक हैं, शुक्र जीवन में सुखों के, लग्जरी के कारक हैं। अब वो ग्रह अस्त होने जा रहे हैं, तो शुक्र 19 मार्च को संध्या काल में, रात्रि में 6:41 में ये अस्त हो जाएंगे और फिर 23 मार्च को शाम को ही 7:25 में उदय भी हो जाएंगे। तो लगभग इन 4 से 5 दिनों में शुक्र क्या प्रभाव देंगे, अब हम जानेंगे इस वीडियो में। शुक्र देखा जाए तो वर्तमान में मीन राशि में गोचर करते हुए और वक्र अवस्था को प्राप्त हैं, इसलिए कुंभ का फल दे रहे हैं, यानी कि आपके व्यय भाव का फल दे रहे हैं, जो कि शुक्र व्यय भाव में बड़े प्रभावी होते हैं। और शुक्र महाराज देखा जाए तो आपके लिए अष्टमेश भी हैं और आपके तृतीयेश भी हैं। तो शुक्र का ये गोचर काल आपके जीवन में क्या प्रभाव देगा, अब हम समझते हैं। प्रिय दर्शकों, विशेषकर इस समय आपको यात्रा में सावधानी बरतनी चाहिए। विशेषकर लंबी यात्रा या कहा जाए कि विदेश यात्रा यदि आप करना चाहते हैं तो जरा सा सावधानी बरतिए। और विदेश यात्रा हो या स्वदेश यात्रा हो, इसमें सावधानी बरतना बेहद आवश्यक है, क्योंकि शुक्र जो है तो बड़े महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं आपके विदेश यात्रा में, जो कि अन्य ग्रहों का भी सहयोग होता है, परंतु शुक्र भी बड़े प्रभावी माने जाते हैं, क्योंकि हवाई के कारक शुक्र को माना गया है। इसमें राहु, चंद्रमा आदि ग्रहों का भी कारक तत्व प्राप्त होता है, परंतु उनमें से शुक्र सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो और यदि आप कोर्ट कचहरी के मामले से जुड़े हुए हैं तो भी आप सावधान रहिएगा कोर्ट कचहरी के मामलों में। और ख़ासकर यदि कोर्ट कचहरी के मामलों में जैसे डिवोर्स के लिए केस चल रहा है, या लव लाइफ को लेके या मैरिज लाइफ को लेके कोई केस चल रहा है, तो इस समय विशेष सावधानी बरतिएगा, क्योंकि पक्ष आपका कमज़ोर पड़ सकता है। इसलिए थोड़ा सा सावधान रहना है। इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं पहले बता दूं कि इसमें कोई भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। शुक्र भैया अस्त हुए हैं, ना कि वो नीच के हो गए कि ऐसी कोई स्थिति बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गई, अस्त हुए हैं। उनके मतलब प्रभाव में कमी आई, जो कि शुक्र यहीं पर बैठ के बड़े अच्छे प्रभाव दे रहे थे, पर वो जो प्रभाव है अस्त होने की वजह से कम हुआ है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा इसमें थोड़ा सा व्यय की स्थिति बन सकती है, खर्च की अधिकता हो सकती है, तो खर्च को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा ना होने पाए। फाइनेंस का मैनेजमेंट आपको अच्छे से करना है। इसके अलावा आपको जोश में थोड़ा सा कमी देखने को, मतलब आलस्य देखने को मिल सकता है, जोश में कमी देखने को मिल सकती है। तो कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें जोश में कमी ना आने पाए। आप जो काम कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, पूरे ध्यान से करिए, पूरे मेहनत से करिए। और आप जो है तो अपने जीवन में इस समय भाई बंधुओं के साथ अपने रिश्तों को मजबूत रखिएगा। दोस्तों के साथ, या खेल कूद के क्षेत्र में हैं, या आप कोई इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हैं, तो इसमें आप अपना जोश बरकरार रखिएगा, उसमें आलस मत करिएगा, क्योंकि इसमें संभव कि ये चीज़ें देखने को मिल सकती है, आलस आदि। तो इन स्थितियों के प्रति सावधान रहना है। एक चीज़ और भी यहाँ पर है विदेश से जुड़ी हुई, यदि विदेश में अस्थायी निवास के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, या कोई आपका वहाँ से प्रोजेक्ट जुड़ा हुआ, जैसे बहुत सारे लोग बिजनेस भी करना चाहते हैं या करते हैं, या नौकरी के लिए आप प्रयास कर रहे हैं विदेश में, तो ऐसी स्थिति में स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, माने स्थिरता प्राप्त करने के लिए जो है तो थोड़ी समय मुश्किलें होंगी इन 4 से 5 दिनों में। तो आप थोड़ा धैर्य रखिएगा, क्योंकि 4 से 5 दिनों बाद ये फिर उदय ही हो जाएंगे और आपको फिर पुनः अपना प्रभाव देने लगेंगे। तो इसलिए थोड़ा इन विषयों को लेके आपको सतर्क रहना है। एक चीज़ और भी बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि आज का समय जो है ना, थोड़ा सा हमारी जो सोच है वो कई बार
चाहते हुए भी हम उसको बदल नहीं पाते। अब जैसे बहुत सारे लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि से संबंध रखते हैं। जब हमारे पास पैसे की कमी होती है तो हम शेयर मार्केट की तरफ, हम सट्टा की तरफ, हम लॉटरी की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि कई लोगों के लिए चीज़ें काम भी करती हैं पर कई लोगों के लिए नहीं काम करते हैं। तो यदि इनसे संबंधित क्षेत्रों से आप संबंध रखते हैं, इनसे पैसा कमाते हैं, इनमें इन्वेस्ट करते हैं, तो आप ज़रा सतर्क रहिएगा, क्योंकि इस समय ये चीज़ें थोड़ा सा कई बार निगेटिव हो सकती हैं, आपको अच्छे परिणाम नहीं दे सकती हैं। तो आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है इन सभी विषयों को लेके। और अपने जीवन में इस समय आप जितना फोकस अपने आप में करेंगे, जितना फोकस अपने कार्यों में करेंगे, उतना ही आपके लिए श्रेष्ठता रहेगी। हम उपाय जानेंगे, पर उससे पहले मैं बता दूं कि आपको कोई भी निर्णय लेना है तो अपनी पर्सनल जन्म कुंडली विश्लेषण करवाने के बाद या करने के बाद ही निर्णय लेना है। बिना कुंडली विश्लेषण के कोई भी फैसला, कोई भी निर्णय आपको गोचर कुंडली के आधार पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपने अपने जीवन में महसूस किया होगा कि कई बार जो आप सुनते हो वैसा घटित नहीं होता और कई बार जो नहीं सुनते वो घटित हो जाता है। इसीलिए बेहद ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखें। रही बात कि यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं या व्रत त्यौहार, समुद्रिक ज्ञान, हस्तरेखा इत्यादि व्रत त्यौहार के अलावा अंक ज्योतिष आदि और भी ऐसी वास्तु आदि बहुत सारे ये महत्वपूर्ण तत्व हैं, जानकारियां हैं, ये सभी यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए ऐसा नहीं कि आपको अलग अलग भटकना है, जो कि चैनल अलग हैं, परंतु आप यदि टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाते हैं, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो आपको ये सभी जानकारियां एक साथ ही टेलीग्राम में प्राप्त हो जाएंगी। और यदि आप अलग से ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो जुड़ सकते हैं। तो उपाय के रूप में आप जो है भगवान नारायण की आराधना करिए, या राम जी की कर सकते हैं, या तो कृष्ण जी के प्रति आपका लगाव है तो उनकी कर सकते हैं, यानी भगवान विष्णु या उनके अवतारों की आराधना करिए। इससे आपको लाभ मिलेगा, भगवान की कृपा प्राप्त होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।